तो आप सभी लोगों को जय हिंद। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को क्लास 12 बायोलॉजी, जी प्यारे बच्चों, क्लास 12 बायोलॉजी के 15 बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाले हैं, जो कि शॉर्ट और लॉन्ग दोनों होने वाला है प्यारे बच्चों। इसमें तो लॉन्ग है और इसी लॉन्ग को याद कर लेंगे तो आपका शॉर्ट भी क्लियर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100% आने की गारंटी है प्यारे बच्चों। पूरे किताब से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं, जो कि एनसीईआरटी का। किसका है प्यारे बच्चों? एनसीईआरटी का है। अब यहाँ पर मैं बता दूं, जितने भी टॉपिक बताऊंगा, जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा, अगर आप ऐसे तैयार करते चलेंगे तो टारगेट 95% कन्फर्म है। तो आप सभी लोग इस प्रश्न को जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग पहले से सही तैयार करेंगे ना, तभी बोर्ड परीक्षा में अच्छे से लिख सकते हैं। तो 100% आने की गारंटी है प्यारे बच्चों, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए है। पहला क्वेश्चन है कि दोहरा निषेचन क्या है, संयुग्मन तथा त्रिस्मेकन को समझाइए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन कि दोहरा निषेचन क्या है, संयुग्मन तथा त्रिसमेकन को समझाइए। दूसरा है प्यारे बच्चों, दूसरा यहाँ पर है आवृत बीजी पादपों के नर युग्मों द्विविध का विवरण दीजिए। प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा यहाँ पर है बच्चों कि बहुभूरता किसे कहते हैं। जी बच्चों, बहुभूरता किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है। बहुभूरता किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है। अगला चौथा टॉपिक है बच्चों, गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन क्या है, आवृत बीजी पादपों में मादा युग्मकोद्भिद के परिवर्धन का वर्णन कीजिए। ये आपका चौथा नंबर का प्रश्न है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमने बता दिया। यहाँ पर देखिए जितने भी हैं सब लॉन्ग में है, सब लॉन्ग में है। तो फिर बच्चों लॉन्ग अगर याद कर लेते हैं तो लॉन्ग में से ही शॉर्ट क्वेश्चन आपको बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में से ही शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। समझ में आ गया बच्चों? तो अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो समझ लीजिएगा कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे इसका PDF वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वहाँ से ले सकते हैं। पांचवा यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न है पांचवा है नर एवं मादा जनन अंगों का सचित्र वर्णन कीजिए। फिर तो नर जनन तंत्र, क्या नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन, सचित्र में से होता है चित्र सहित उसकी व्याख्या, और एक होता है मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन। ये आपका दो है। फिर जो नर जनन तंत्र तथा मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है, मतलब नर जनन तंत्र का फिगर और मादा जनन तंत्र का फिगर। नर जनन तंत्र का पूरी व्याख्या, नर जनन तंत्र में कौन सा अंग होता है, उसका कार्य क्या होता है, क्या चीज होता है। मादा जनन तंत्र में कौन सा अंग होता है, क्या चीज होता है, सब कुछ आपको डिटेल में जानना आवश्यक है। ये आपको फिर बच्चों 5 नंबर में भी देता है, क्योंकि ये आपका हाई स्कूल से लेकर स्टार्ट हो जाता है। हाई स्कूल में भी पूछा जाता है, 11th में भी पूछा जाता है, और आपका 12th में भी पूछा जाता है। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये 10 से लेकर ही पूछा जाता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नर जनन तंत्र तथा मादा जनन तंत्र, इसको हमने पढ़ा भी दिया है। आप लोग देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग जाकर आराम से देख सकते हैं। छठवां यहाँ पर है जनसंख्या विस्फोट क्या है। फिर बच्चों जनसंख्या विस्फोट क्या है, जन्म दर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, जन्म दर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, जनसंख्या विस्फोटक क्या है, और इसका एक एग्जाम्पल तैयार कर लीजिएगा। क्या तैयार कर लीजिएगा? एग्जाम्पल तैयार कर लीजिएगा, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं। बेसेक्टामी तथा ट्यूबेक्टामी को चित्र सही समझाइए। बेसेक्टामी तथा ट्यूबटामी को चित्र सही समझाइए। चित्र भी आपको तैयार कर लेना है, उसकी पूरी व्याख्या आपको भी तैयार कर लेनी है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए आठवां है प्रभाविता एवं अप्रभाविता में अंतर स्पष्ट कीजिए। पहले जो हाई स्कूल में भी आपने पढ़ा होगा प्रभाविता अप्रभाविता। जैसे आपने सफ़ेद एक कलर लिया, यहाँ पर क्लियर है, तो अगर सफ़ेद में काला डालेंगे तो सफ़ेद अप्रभावी हो जाएगा, और काला क्या हो जाएगा? प्रभावी। प्रभावी जो अपने गुणों को प्रदर्शित करता है उसे प्रभावी कहते हैं। तो प्रभाविता तथा अप्रभाविता में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये आपको बताना यहाँ पर 8वें नंबर का प्रश्न है। उसके बाद में यहाँ पर देख लेते हैं 9वां नंबर का प्रश्न है बच्चों, जीन प्रारूप एवं दृश्य प्रारूप पर टिप्पणी दीजिए। जीन प्रारूप एवं दृश्य प्रारूप पर टिप्पणी दीजिए, जो कि आपका यहाँ पर है फिर बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे यहाँ बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाला, मानव में लिंग निर्धारण को समझाइए। फिर बच्चों दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानव में लिंग निर्धारण को समझाना है, यह आपका हाई स्कूल से ही पढ़ाया जाता है। आई होप आपको पता भी होगा कि मानव लिंग निर्धारण क्या होता क्या है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा दिया। अगर आप लोग सर्च करेंगे लिंग निर्धारण क्या है, बाय अनमोल अकेडमी, कोई भी टॉपिक लिखिए बाय अनमोल अकेडमी लिख दीजिए, वहाँ पर आ जाएगा।
आगे बात करते हैं 11 नंबर का यहाँ प्रश्न है, आनुवांशिक रोग क्या है? मनुष्य में इस रोग के 2 उदाहरण दीजिए। आनुवांशिक रोग क्या है और मनुष्य में इस रोग के 2 उदाहरण दीजिए, ये आपको बताना है। यहाँ पर आपका 11 नंबर का प्रश्न है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए आगे बात करते हैं, डीएनए तथा आरएनए में प्रमुख अंतर दीजिए। पहले जो आप 12th में पढ़ते हैं तो कम से कम आपको 3 से 4 अंतर आने चाहिए, और 3 से 4 अंतर को हमने पढ़ा दिया। आप लोग वीडियो देखते ही नहीं, वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एग्जाम एकेडमी इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, डीएनए और आरएनए में प्रमुख अंतर, और आपको कई वीडियो हमने अंतर वाले टॉपिक को क्लियर कर दिया है, बता दिया है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर देखिए 13 नंबर का प्रश्न है कि वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत किए गए डीएनए की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत किए गए डीएनए की संरचना का नामांकित चित्र बनाना है। 14 नंबर का प्रश्न है कि प्रोटीन संश्लेषण को समझाइए। दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रोटीन संश्लेषण को समझाना है। और यहाँ पर अगला टॉपिक जो आपका पूछा जाता है 15 नंबर का, कि डेंगू बुखार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। डेंगू बुखार भी पूछा जाता है, ये आपको बेसिक में ही पढ़ाया जाता होगा, ये आपको पता होगा। अगर आप लोग मुझसे पीडीएफ लेना चाहते हैं, पीडीएफ लेने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, मैं अभी आपको 1 मिनट सुन लीजिए, मैं आपको पूरा सब कुछ डिटेल में समझा देता हूँ कि पीडीएफ लेने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, चाहे क्लास 10 में पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर 200 पीडीएफ दिए जा रही है। इस 200 पीडीएफ में आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, आर्ट सभी चीज़ों को मात्र 99 रुपये में दिया जा रहा है। बच्चों 200 पीडीएफ दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए, रिकॉर्डिंग क्लास मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा, 2025-26 के मॉडल पेपर मिलेंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेगा। 2025 और 26 के दोनों मॉडल पेपर मिलेंगे। यहाँ पर देखिए, अगर क्लास 10th के स्टूडेंट थे तो वो सब्सक्राइब करके रखेंगे अनमोल अकेडमी 33 को, और जो 12th वाले बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर देखिए, उनके लिए भी यहाँ पर है क्लास 12th वाले बच्चों के लिए सभी विषय जैसे हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ ऑब्जेक्टिव मिलेगा, सब्जेक्टिव मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, और इसके साथ साथ आपको प्रत्येक चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स, चाहे वो आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, सारी चीज़ों के आपको हैंड रिटन नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। हैंड रिटन नोट्स भी उसके साथ दिया जाएगा। यहाँ पर पहले बच्चों में बता दूं 2025 और 26 के लिए जो है 2025-26 के लिए सबसे बेस्ट नोट्स होने वाला है। ये 2025-26 के लिए मात्र 99 रुपये में आपको 200 पीडीएफ दिए जा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्लास 10th वाले बच्चों के लिए है, क्लास 12th वाले बच्चों के लिए, जो भी लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। आपको लेने के लिए करना क्या होगा बच्चों, इस नंबर पर आपको 99 रुपया, क्या 99 रुपया फ़ोन पे गूगल पे कर देना है, और करने के बाद में आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे, आपको क्लास का नाम नहीं देना कि क्लास 10th का चाहिए, 12th का चाहिए, मैं तुरंत 1 मिनट में आपके पास वीडियो भेज दूंगा। ये 24/7 एक्टिव रहता है, आप कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर रिप्लाई मिल जाएगा, और आपको मात्र 99 रुपये में 200 पीडीएफ दिए जाएंगे। तो आप देर मत करिए, इसी वक्त से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, परेशानी ना हो। आई होप वीडियो पसंद है, वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।